नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं औरंगी टाउन और इस एरिया का नाम है गुलशन बिहार। और यहां क्या मसाइल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहां के लोगों से अभी मैं बात करती हूं और आपकी भी बात करवाती हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सबसे पहले ये बताएं कि इस इलाके का प्रॉपर एड्रेस या इस इलाके को इसकी पहचान किस नाम से है? सेक्टर 16 गुलशन बिहार। सेक्टर 16 गुलशन बिहार। ठीक है। ठीक है बेटा, गैस नहीं आ रहा 1.5 साल से। उसके बाद में यहाँ पानी नहीं आ रहा। 3 अच्छा। महीना 4 महीना में पानी आता है। मुझे ये बताएं गैस जो है वो कितने अरसे से नहीं आ रही? 1.5 साल हो गया बेटा। 1.5 साल से बिल्कुल ही नहीं आ रही या कोई टाइमिंग है? जरा 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 गैस आता है, उसमें ना चाय नहीं पक सकता आदमी का। तो उससे हमको कोई बात नहीं, सिलेंडर भरवाते हैं 250 रुपया, एक दिन चलता है। गरीब आदमी कहाँ से करेगा? तो मंथली सिलेंडर का कितना खर्चा आ जाता है? सिलेंडर में बेटा 250 रुपया भरवाते हैं, 2 दिन चलता है। उस पे खाना वगैरह बनाते हैं? खाना बनाते, नाश्ता बनाते। सुबह बच्चे का स्कूल जाने का वो हो जाता, नाश्ता नहीं मिलता, उसी में बना के तो देते हैं, तो बच्चा नाश्ता करके जाता है। तो सिलेंडर कहते हैं खतरनाक भी होता है, डर भी लगता है बेटा, डर तो है, मगर बच्चों को तो देखना होगा ना कि मेरा बच्चे स्कूल जाएंगे, भूखा तो नहीं जाएंगे ना, पका के तो देना पड़ेगा ना बच्चे। गैस का बिल तो आपके यहाँ नहीं आता होगा ना? जब गैस नहीं आती तो बिल नहीं आता होगा? गैस बिल हर महीना आता है। गेट पे आता बिल? हर महीना डेट पे आता है। अच्छा, एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, ये गैस का बिल है। गैस आए ना आए बिल इनके गेट पे दे के जाते हैं। गैस आपको इनको नहीं मिलती। 1.5 साल हो चुका है, ये एक बहुत तवील अरसा है। 1.5 दिन भी गैस ना हो तो ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने खाना बनाना है, खाना खाना है तो आपने ज़िंदा रहना है, और अगर आप नहीं खाएंगे तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। गैस का बिल आता है पर गैस नहीं आती। अच्छा, ये बताएं कि कभी कोई कंप्लेन आपने नहीं की जाके, या कॉल पे इनके कंप्लेन सेंटर में जाके? हाँ, कंप्लेन हुआ, मैं कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं है कि गैस क्यों नहीं आ रहा, क्या देखे आदमी आके, नहीं कोई नहीं आता। तो मौसम भी कुछ ऐसा है, और आप देखिए इस बदलते मौसम में गैस की ज़्यादा ज़रूरत है। ठंडा पानी, अगर किसी ने नहाना है, वज़ू करना है, और बुज़ुर्ग हैं तो उनको पानी जो है वो गर्म चाहिए, उसके लिए गैस होना लाजमी। अच्छा, ये बताइएगा आप, आपके भी मतलब पूरे एरिया में नहीं आ रहा गैस? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब बिल आ रहा है हम लोग का। तो आपका जो ये इलाका है ये कराची में ऐड होता है? ये कराची ही है? जी बताइएगा ना, देखने वालों को बोलें, आप बताएं। जी, कराची है और औरंगी टाउन है, कराची। बहुत बड़ा एक जगह है, यहाँ काफ़ी लोग हैं। जी, कि क्या करें, देखिए आप लोग का सामने हम लोग लेके खड़ा हैं बिल। अच्छा, इनका बिल 540 है एक महीने का, और अच्छा हैवी अमाउंट है गैस का बिल। अगर गैस नहीं आती तो फिर तो ज़्यादा है, आती भी तो फिर और बात है। आती है तो मसला का हल सही था। अभी नहीं आ रही तो जाहिर सी बात हम लोग को परेशानी हो रहा है। जी, बिल तो हर महीना हम लोग का आ रहा है, हर महीने भर रहे हैं। महीना समझो रोकते हैं नहीं, गैस आए चाहे नहीं आए हम लोग को भरने पड़ता है। अच्छा, ये बताइएगा आप मुझे कि आपके घर भी सिलेंडर होता है? जी, सिलेंडर होता है, गैस आती नहीं बिल्कुल। रोजाना का ये हालत है कि अगर आप एक प्याली चाय भी बनाना चाहो तो आप बना नहीं सकते हो। अगर एक माह आप गैस के बिल नहीं भरे, दूसरे माह आके उन्होंने ताला बंद करके चले जाते हैं। और हमारी गली में ऐसा हो चुका है, कंप्लेन करने जाओ तो ये कहते हैं मसले का हल आ जाएगा, मसले का हल कोई नहीं आता है। कहने को तो ये कराची है, जो लोग बोलते हैं कि बाहर से आते हैं यहाँ काम करने के लिए, पंजाब ले लो, बहुत ऐसा ही है, मगर यहाँ ना आपको 3 महीना तक पानी नहीं मिलेगा, गैस बिल्कुल नहीं मिलता है, मगर लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये परेशान है। इसका कोई सुनने वाले यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा आप सिलेंडर यूज़ करती हो तो सिलेंडर तो कहते हैं थोड़ा मुश्किल होता है। सुना है कि सिलेंडर एक तो ख़तरनाक भी होता है, उसका यूज़ प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा ये है कि कहा जाता है कि उससे बर्तन भी बड़े काले हो जाते हैं। तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना है? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि छोटी छोटी बच्ची है, डर ये लगता है कि ऐसा ना हो किसी वक्त भी सिलेंडर फटे तो वो एक धमाका होना है। 1.5 साल से हम लोग फकीरों का जिंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या कर रहे बैठ के यहाँ पे? कम से कम ये तो देखे, ये देखते नहीं है इन लोगों ने। बर्तन आप चढ़ाओ तो मालूम होता है डेगची में, मालूम होता है कि लकड़ी पे। वो भी कभी ऐसा होता है सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं, एक बंदा कमाने वाला इस महंगाई के दौर पे क्या कर सकता है? बंदा नहीं कर सकता है तो फिर लकड़ी लेना पड़ता है। लकड़ी भी ना हुआ तो कहीं से जाकर दरख्त तोड़ो। उस पे लोग बोलते क्या हुआ, मेरे क्यों पौधा तोड़ रही हो? तो बंदा क्या भूखा मरे, एक आदमी कमाने वाले? मगर आते ही नहीं, गैस आते ही नहीं, पता नहीं क्या है।
10 माह पहले हमारे वहाँ पे पोल लगा, वहाँ से गैस लीक होने लगा, वो कंप्लेन की, वो भी नहीं आया। अब ये बताओ अगर उस पे से अगर आग फेंकेगा, ये धमाका होगा तो पूरे इलाका पे फैल जाएगा। मगर उन लोगों ने आके देखना क्या वहाँ पे क्या हुआ हुआ, जरा फिर से बताइए। हो गया है। वो जो पोल जो डाले ना, वो पोल डालने में केसीएल के से लीक हो गया। तो मोहल्ला में अपनी मदद आप सब उसमें ट्यूब बांध के किया, साथ ही साथ हम लोगों ने कंप्लेन किए, मगर वो नहीं आए। आज आऊँगा, कल आऊँगा, आ जाऊँ, इतने तक कि हम लोग खुद वहाँ गए कि भाई आप चलो, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ला में है, ऐसा है, बहुत सारे घरों पे नुकसान होगा। सुनते ही नहीं है। मगर बिल हर माह का आना जरूरी है। अगर 2 महीना आप नहीं भरोगी तो सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि आप बिल क्यों नहीं भरी, ताला वो लिए आपको बताना भी मुनासिब नहीं समझेंगे कि हाँ मैं आया हूँ, ताला बंद करके जा रहा हूँ। आप बाहर निकलोगे, क्या हुआ, गैस क्यों नहीं, गैस क्यों, वो तो ताला बंद है। अच्छा, कराची शहर को ये कहते हैं कि पाकिस्तान से कहीं से भी लोग होते हैं यहाँ कमाने आते हैं अपना घर, अगर उनका घर किसी और साइड पे भी पाकिस्तान कराची में मौजूद नहीं है, पर वो कराची आते हैं अपने पूरे ख़ानदान जो है उनकी सारे अखराजात उठाने के लिए वो कराची आके कमाते हैं। कराची वालों का ये हाल है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बेहतर है कि अपने घर पे आधा रोटी खाएं, कराची नहीं आए। वरना जो अगर 2 रुपया कमाने का वजह यहाँ आ रही होगा कि अल्लाह राह पे भीख मांग के जाएंगे, जब खुद यहाँ रहने वाले रिहायशी भीख मांग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। 3 माह में पानी आता है। अब आप ये सोचो, अगर आप टैंकी भी बना रही हो तो उस पर आप कितना पानी रखोगे कि 3 माह में 1 घंटा पानी आता है। हमारे इलाका में ना पानी, ना बिजली, ना रोड ऐसा सही। आप देखिए तो जगह जगह आपको गटर बहता हुआ नजर आएगा। तो फिर क्या फ़ायदा कराची आने का? इससे अच्छा तो एक पंजाब या कहीं भी आप छोटे सा मतलब ज़िला पे चले जाओ तो वो ज़िला सही है, नाम का सिर्फ कराची है। आते हैं वापस। तो इस कराची को इतने पस्ती में ले जाने वाले आपको क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? हम लोग खुद हैं, अवाम है। अवाम है। सबसे बड़ा गुनाह है कि हम लोग आने वाले दिनों में ये नहीं देखते कि आने वाले लोग हमारे साथ क्या करेंगे। जो हमें आग बंद करके वोट देने पे मजबूर करते हैं, हमें ये दिन देखने पे मजबूर करते हैं। ये तो मैं खुद तो अवाम मजबूर क्यों होती है, क्या वजह? लालची है अवाम, कुछ चीज़ों की लालच आ जाती है, या अवाम को वादे किए जाते हैं, वो समझते हैं शायद ये वादे वफा हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मैं तो वफा का भी नहीं बोलूँगी, इसलिए कि आप ये देखो, ये लॉकडाउन का एक मुद्दत से ये चल रहा ना, मगर हर एक इलाका में कुछ ना कुछ किसी को ना किसी को बंदा को मिला होगा। मगर हमारे इलाका में अगर कोई एक भी बंदा आके बोल दे कि हाँ इन्होंने सालन बनाया, उस पर इतना जैसा नमक मिला के डाला हूँ, तो मैं अपने सर दे दूंगी कि इसमें मारो आप जूता। किसी ने कोई हुकूमत या कोई अवाम नहीं पूछने आया। अवाम क्या पूछेंगे, अवाम तो खुद इस तरह बेचारे परेशान है। हुकूमत के भी कोई बंदा नहीं आया। टीवी में बताते हैं कि हमने इतने इतने जगह राशन दिया हूँ, इतना रुपया दिया हूँ, क्या हर एक प्रोग्राम का दिखाते हैं। भारत जितना बोलूँगी उतना ही कम है। मगर हमारे इलाका में कुछ भी नहीं। कोई भी अगर अभी अगर आप चलाओगी, अगर कोई भी होता है तो आप उसको लेके इस इलाके पे आओ कि हाँ भाई ये तो बोल रहे हैं कि दिए, और आप लोग बोल रही कि नहीं दिए, फिर वो सामना कभी इधर कोई आते ही नहीं है। ठीक है जी, औरंगी टाउन के साथ सौतेलों वाला सलूक हो रहा है बकौल इनके। इन सब से अब मैं बात कर रही हूँ, आगे आप ब्रेक के बाद देखेंगे मैं सबसे बात करूँगी और मैं पूछूंगी कि बात जो इन्होंने की है इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो ये सोचने वाली बात है कि कराची का एरिया जहाँ इतनी आबादी है वहाँ के लोगों को लॉकडाउन में भी नहीं पूछा जाता कि वो भूखे हैं या उन्होंने रोटी खाई है, जबकि पूरे कराची को सब कुछ मिल रहा था उन दिनों में भी। और इनके साथ उस टाइम भी नाइंसाफ़ी हुई है और आज भी नाइंसाफ़ी हो रही है। ना इनके पास पानी है, ना इनके पास गैस है, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। आपको बताती चलूँ कि इनके ऊपर एक जो कहते हैं ना
आपने सुना होगा एक धमाका होता है, वो सिर्फ ये वाला धमाका नहीं है कि इनको लॉकडाउन के दौरान इनको पूछा नहीं गया, एक ये सिर्फ चीज़ नहीं है, उसके साथ दूसरी चीज़ ये भी थी कि इनको गैस नहीं मिल रही। तीसरी चीज़ एक और है कि कहते हैं पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, पानी भी इस इलाके को नहीं मिल रहा। ये मैं आपको अभी बात करके बताती हूँ कि कितने अरसे से नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा? पानी तो यहाँ तकरीबन 83-84 तक आती थी सही। उसके बाद फिर कुछ दिनों का तब फ़र्क आ गया, उसके बाद फिर और फ़र्क आ गया। अभी यहाँ तक हो गया है कि 2.5 महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आती है यहाँ। वो भी रात के टाइम, लेट नाइट? ये लेट नाइट। मतलब आप रात को सोए नहीं और सुबह फजर की नमाज ना पढ़ें? बिल्कुल नहीं, लेट नाइट पानी आती है, 2 घंटे के लिए आएगी। जिसने उठना है उठ गया, जिसने पानी नहीं उठना है वो नहीं उठा, जिनको नहीं पता चला वो नहीं उठे। लिहाजा इसके चक्कर में वो रुल जाते हैं। फिर 2,000-2,500 रुपए की टैंकर खरीदो आप। ये मामला है। वाटर बोर्ड से कभी बात आप गए, कभी आवाज़ उठाई, कभी उन्हें कहा कि हमारे इलाके में पानी क्यों नहीं दे रहे हो, हम कराची के हैं, वाटर बोर्ड क्या औरंगी के लिए नहीं है, कोई और इदारा है जो यहाँ पानी देगा? आपने बात नहीं की कभी? वाटर बोर्ड वाले से अगर कहता हूँ तो वाटर बोर्ड वाले कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ये बोल करके वो टाल देते हैं। अच्छा, वहाँ के लिए फंड होते हैं जहाँ पे उन्हें किसी फैक्ट्री को, किसी जगह को पानी देना होता है, कहीं से भी अरेंज होकर उसके लिए फंड निकल आते हैं, या वो फंडिंग खुद करते हैं? पॉज एरिया के लिए फंड निकल जाते हैं इनके पास। मिल जाते होंगे ना, हाँ, पॉज उनको पानी देना होता हो। बिल्कुल, हमारे गरीब इलाके के लिए नहीं है। नहीं मानते, नहीं सुनते, वो आते ही नहीं। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि वाटर बोर्ड जो पानी आपको नहीं दे रहा, ये टैंकर माफिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन हुआ हुआ कि इस इलाके को हम पानी नहीं देंगे और तुम अपनी दिहाड़ियाँ रोज लगाते रहो, 50-50 नहीं तो 25% हमें दे देना? बिल्कुल 101% मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि पानी माफिया के साथ ये लोग मिले हुए हैं। टैंकर यहाँ बिकते हैं, हाइड्रिंग जगह जगह ये बना देते हैं लाइन तोड़ करके। जब हम किसी हवाले से जाते हैं तो हमारा काम प्रॉपर तरीके से नहीं होता। वहाँ अगर पैसे दे दो, 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, जिस तरीके का काम है उस तरीके की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर रिश्वत दोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात देखें ना, सौतेली माँ जैसी सलूक है। सिंध के अंदर चीनी शुगर बिक रही है 125 रुपए किलो, हमें 160 रुपए किलो खरीद कर खाना पड़ रहा है। ये बताइएगा, वाटर बोर्ड आप खुद कभी गए कोई एप्लीकेशन लेके? एप्लीकेशन लेके तो 2-3 दफ़ा गया हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे कोई हमारा सुनता ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि पानी उस वक्त आता है रात को 2 बजे 3 बजे, लोग सो रहे होते हैं, हम लोग काम करने वाले बंदे अपने, सुबह जॉब पे जाना है। सुबह जॉब पे जाना है, काम भी करना है। अब आप ये बताएं 2-3 बजे रात को आएगी और लाइट चली जाती है तो पानी हम कैसे भरें? और जब अगर यहाँ पे हम यूसी में या कहीं पे भी जाते तो कोई हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि ये जो लैन वाले हैं जो लैन खोलते हैं ये उस इलाके को पानी देते हैं जिस इलाके वाले उनको पैसे देते हैं, फी घर से 100 रुपये 200 रुपये। आप भी देते? मैं भी, जाहिर सी बात है, मजबूरी है, सबको ही देना पड़ेगा। बस यही चेक कर रही थी कि हमारी आवाम उस जगह उस सांचे में ढल जाती है जहाँ सब ढले हुए हैं। आप लोग ना दें, आप लोग आवाज़ उठाएं। आप इतने लोग हैं, आप एक नहीं है, इधर देखें मेरे सामने आगे पीछे इतने लोग हैं। आप अपने हक के लिए लड़े, आप जाएं वाटर बोर्ड बोले क्यों नहीं पानी खोलते हो? वाटर बोर्ड वाले तो हमारे सुनते ही नहीं है ना, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इलाके वाले अगर उनको पैसा ना दे, उस इलाके में 2-2 महीने 3-3 महीना पानी बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर लोग पैसे देते हैं तो ये पानी आता है जो भी थोड़ा बहुत। अब वरना मुझे 2,500-3,000 रुपये का टैंकर, वो भी टैंकर वाले के पीछे 4 घंटा 5 घंटा पीछे जाना पड़ता है। कॉल्स करनी पड़ती है? कॉल भी नहीं, उनके बाइक लेके उनके हेडिंग पे जाओ, उनके पीछे जाओ, उसके बाद वो आते हैं। अब हम क्या करें, हम तो मजबूर लोग हैं ना, हम तो बेबस हैं, हम किसके पास जाएं? हम तो वोट देते हैं काउंसिलर को या नाजिम को इलाके का कि वो हमारे लिए कुछ करे, लेकिन वो भी नहीं करते। वोट लेने के बाद वो भी नहीं करते। अब आप ये हाल देखें, गटर लाइन देख लें आप। अगर जिस दिन यहाँ पानी आए इस रोड से आप कोई गुजर नहीं सकता, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकते हैं। एक तो गटर के भी पानी उबलते हैं, ज़्यादातर लिकस है, जगह जगह में लिकस है, पानी तो वहाँ से ज़ाया हो जाता है। ना उसको कोई बनाता है और ना वाटर बोर्ड वाला बनाता है, ना हमारे इलाके के नाजिम साहब हैं या काउंसिलर साहब हैं,
वो कोशिश ही नहीं करते कि ये सब अच्छा काम हो। अच्छा, ना नाजिम साहब मैं कहूँगी, ना काउंसलर को साहब कहूँगी। साहब अपने काम से होते हैं, साहब अपने ओहदे से नहीं होते, वो अपना काम दिखाते हैं और वो साहब कहलाते हैं। ये बताएं कि उनके घरों में भी ये मसले होंगे इसी एरिया के, इसी एरिया में रिहाइश पजीर है? तो इसी इलाके के, लेकिन उनकी सेटिंग है, उनको तो हो सकता है टैंकर वाला पानी डाल देता हो, क्योंकि वो तो सेटिंग बनाई हुई है। वो उनकी तो सेटिंग है ना, वो तो काउंसिलर है ना यहाँ के, उनके हाथ में तो सब कुछ है। वो लोग तो किसी न किसी जरिए से, उनके तो एक एक घर में 3-3 4-4 लाइन है, इधर के भी है उधर के भी है, कहीं भी पानी आएगा उनके घर में पानी आ जाता है। मर तो जाते हैं ये गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, जो हम जैसे लोग, हम लोग मर जा रहे हैं ना। उनके घर में तो 2-2 3-3 लाइन है, वो तो कहीं ना कहीं से अब फ़ोन करेंगे, अपना वाल खुलवाएंगे, पानी भर लेंगे, उनको क्या लेना है इससे। मामला तो ये है। हम तो हर जो भी वार्ड में आता है वो आते हैं इलाके में, उनको हम इज्जत देते हैं, उनको बिठाते हैं, वो हमारे साथ यही उनसे बातें होती है कि हमारे इलाके में कुछ ताउन करें, हमें सहूलियात दें, रोड बनाए, हमारे गली के गटर लाइन बनाए। लेकिन वो लोग वोट लेने के बाद बिल्कुल आउट हो जाते हैं, पूछते भी नहीं है। पूछते भी नहीं है, आते भी नहीं है। तो आदमी किसके पास जाए बताएं आप। आपको बुलाने का वजह यही है कि हमारे इलाके के लिए आप आवाज़ आप भी उठाएं, हम भी आपके साथ हैं, यहाँ की आवाम भी आपके साथ है, ताकि इस इलाके में हमें सहूलियात मिले। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप आई हैं हमारे पास। बिल्कुल, और यकीन करें ये हमारी मेहरबानी नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि K21 कराची की आवाज़, कराची का चैनल, कराची के इश्यूज़ पे किसी भी कोने में कराची का कोई इशू होगा तो K21 न्यूज़ और हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और हम उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप तो मुझे माशाल्लाह नमाजी भी लग रहे हैं। ये बताएं, पानी नहीं आता, वज़ू का कितना मसला होता है, आपको कितनी मुश्किलात हैं? बस पानी तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी से हम महरूम हैं। यहाँ के पानी को देख कर ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था 1985 में। उस टाइम पानी आता था? उस वक्त आसार नज़र आए थे, आसार, पानी नहीं आता था, आसार नज़र आए थे। मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के चंद दिनों के बाद ही आज तक वो सिलसिला। फिर जब ये टंकी बनी थी, ओवरहेड टंकियाँ, 2-3 टंकियाँ बनी गई, तो इससे कुछ सहूलत हो गई थी। और ये फिर हफ्ते में एक दिन पानी आ जाता था, इतना पानी आता था कि हमारा एक हफ्ते का गुजारा हो जाता था। उसके बाद वो ड्यूरेशन उसका बढ़ता गया, 14 दिन हो गए, 14 दिन से फिर 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, फिर उसके बाद महीना हो गया, फिर 2 महीने हो गए। अभी लास्ट टाइम जो पानी आया था वो तकरीबन 3 महीने के बाद, 3 महीने पे पानी आया था, 90 डेज पे। अब 3 महीने तो कोई स्टॉक नहीं रख सकता, इतनी बड़ी टैंक किसी के पास इतना। और बिल्कुल रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि डेंगू आया हुआ है। नहीं, वो बात तो अलग है, लेकिन ये पानी का स्टॉक हम नहीं कर सकते इतना बड़ा। तो हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि भाई यहाँ कम से कम हम, जब पहले कहते थे कि भाई वो डैम में पानी नहीं है, अब तो डैम में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो पानी डैम में फुल है और मिलता भी फुल है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सही नहीं है। ये जो इलाका है हमारा, ये टंकी बनी थी गुलशन बिहार के लिए, लेकिन ये इसको आगे भी ले गए, तो जो कनेक्शन आगे ले गए वो इलाका वहाँ हो रहा है। तो इसको भी अगर जो ले गए हैं इसका भी सही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो मेरा ख्याल है कि तमाम इलाके को सही पानी मिल जाएगा। पानी का जो वक्त है वो बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, पानी का ना आना तो ज़हमत है ही है, लेकिन बखुदा पानी का आना भी बहुत ज़हमत है। हर गली जो है ना उस वक्त कीचड़ ही कीचड़, इतनी ज़्यादा लीकेज है कि तमाम गलियों में कीचड़ ही कीचड़, हमने मस्जिद तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपके तवज्जुह से ये हम पैगाम पहुंचा रहे हैं, उम्मीद है कि इसको सुनी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये पानी पे, क्योंकि हमारा जो पहला ब्रेक से पहले गैस पे बात हो रही थी कि गैस यहाँ नहीं आता, फिर उसके बाद ब्रेक से जब हम वापस आए दूसरी बार तो हमने पानी की बात की कि यहाँ पानी नहीं मिल रहा, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? पानी तो मिलता है, मगर 3 महीने के बाद एक शेड्यूल आता है हम लोग का, 1 घंटे का स्पेल आता है। अब 1 घंटे में आदमी का पानी भरे या ना भरे, रोड पूरा भर जाता है पानी से। लीकेज इतना है कि लीकेज का बोल के हम लोग थक गए। आज तक पानी का लीकेज नहीं बना है। वो बोलते हैं आप अपनी मदद आप बना लो। मेन लेन हम लोग अपनी मदद आप बना नहीं सकते, अगर खड्डा खुद नहीं जाएंगे वहाँ पुलिस आ जाएगा कि आप पानी का लेन ले रहे हो। तो यही सब परेशानी की वजह से हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए कि गुलशन बिहार कोई आबादी है
जो पानी के लिए तरस रही है, गैस के लिए तरस रही है, बिजली का लोड शेडिंग अलग है। बिल तो आ ही जा रहा, पर बिल आ रहा है, लोग परेशान है बिल को भरने के लिए भी। एक तो बेरोजगार होते हैं, ऊपर से बिल का लोड आ जाता है, पानी आता ही नहीं है, तो सारा चीज़ हम लोग को खरीद के खाना पड़ रहा है, पीना पड़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि इस टाइम आवाम इतनी परेशान है इन मसाइल की वजह से। हम इनके साथ हैं और हम इनकी आवाज़ है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप हमारा शो देख रहे हैं कराची की आवाज़। मैं अब बात करती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो इशू भी बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे। लीकेज यहाँ पे है कि पानी अगर 3 महीने बाद आता है, इतनी लीकेज है कि गलियों में पानी आ जाता है, कुछ घरों में नहीं आता, क्योंकि सुबह उन्होंने जॉब पे जाना होता है, उन्हें नहीं पता होता कि आज पानी आना है और आज हमने जागना है। ठीक है, उसके साथ गैस का यहाँ मसला है, यहाँ जो है सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर नहीं है, यहाँ काफ़ी सारे मसाइल हैं। आप किस पे बात करना चाहेंगे? दूसरी ये बात है, अगर पानी आया, अब 2 महीना या 3 महीना में पानी आया, वो तो अपना टाइम से देंगे। अब उस पर आप इस इलाके में अगर तार टूट गया या लोड सेटिंग का टाइम हो गया तो आपको वो पानी दोबारा नहीं मिल सकता। अच्छा, मतलब वो उस टाइमिंग में अगर लोड शेडिंग होगी तो आपको पानी नहीं मिलेगा, बस वो टाइम गया आपका। तो आपको हमारा गया, अब दूसरे इलाका का खुल गया। अच्छा, हर एक इलाका में आपको 10 दिन, हद से ज़्यादा 12 दिन में पानी आता है। मगर ये गुलशन बिहार सेक्टर 16 में C1 से लेके C3 या 4 आप जो भी ले लो, आपको 3 महीना 2.5 महीना से पहले आपको पानी मिलना ही नहीं है। भले आपके घर पे खाने का हो ना हो, आपको टैंकर गिराना है, किसी के घर पे जाकर खटका लगाना, सुबह उठ के कि हाँ मैं सो के उठ गई हूँ, हमें खैरात के तौर पे थोड़ा सा आप बोरिंग के पानी दे दें, वो भी नहीं कोई देने मांगते। जाए तो वो भी बिजली से इस्तेमाल करती हैं, बिजली उनका जाया होता है। पानी हमारे इधर नहीं, गैस हमारे इधर नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। मुसलमान है हम लोग, हमने तो सुना है कि सवाब का काम है पानी देना। आपके काम है ये, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो लगता है कि नाम ये दिया गया कि ये मुसलमान लोग नहीं है। मुसलमान तो है ही नहीं है। वाटर बोर्ड पे जो बोल लो आप, ये गैस के इस पे बोल लो, कोई भी मुसलमान नहीं है। सारे बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं, मगर मुसलमान वाले काम तो इनमें एक भी नहीं है। अब ये सोचो, छोटे छोटे बच्चे का आप होटल से खाना कितने लाओगे? महंगाई भी इतनी ज़्यादा है। एक रोटी लाने जाओ तो वो 15 रुपए के आते हैं। शोहर कमाने जाता है, शाम के टाइम अगर 400-500 भी लेके आया तो बड़ा मेहरबानी है। अब ऊपर से बोलते हैं कि 4-5 बच्चा में कि खाना आप क्या लेके आए हैं, ये 8 रोटी या 9 रोटी पे क्या होने वाला है? खाना तो खाओ वरना जाओ अपने आप को ख़त्म कर लो। अब ऐसा करते हैं कि नौकरी पे जाते हैं, नौकरी भी छोड़ के बैठना पड़े। करना क्या है? भीख मांगने के अलावा कुछ हुकूमत ने तो छोड़ा नहीं है। ठीक है जी, अब इस तरफ आती हूँ, मैं बात करती हूँ। ये बताएं, आपके घर पानी जो है वो 90 दिन के बाद ही आता है? कोई 3 महीने के बाद आते हैं। 3 महीने के बाद आता है? हाँ, वो भी लाइट रहा तो मिल गया, अन्य लाइट तो नहीं मिला। बोरिंग की करवाई हुई है आपने? नहीं, तो फिर किस तरह से 3 महीने किस तरह से घर का सिस्टम चलता है? बस टैंकर गिराने पड़ती है। बस इलाके से मांगते हैं, 1 डब्बा 2 डब्बा दे दिया, बस दे दिया। टैंकर कितने दिन चल जाता है? क्या ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलते हैं। बच्चे वाले हैं, फैमिली बड़े हैं, एक गैस भी नहीं है, लकड़ी में पकाने पड़ती है। 1.5 साल से लकड़ी में पका रही है खाना, और क्या करूँ, बिल भी उतने ही आ रहा, 2000 1500 बिल आ रही है। अच्छा, ये बताएं, मसाइल है। अपने अल्फाज में वाटर बोर्ड बड़ा रिस्पेक्टेबल इदारा है, उनको और सिंध हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? अपने अल्फाज में कहें, आपको देख रहे हैं। बहुत मेहरबानी आपकी, मुसलमानों को पानी उन्हीं दे, गैस के बिजली के मसले में हल करे, गरीबों को मदद करे, इतना महंगाई है। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाहूँगी कि गैस का मसला हल करें, पानी का मसला हल करें। भाई हमारे पास तो पानी टैंक गिराने की भी गुंजाइश नहीं होती। मेरा शौहर बेरोज़गार है, कोई नौकरी पे रखने को तैयार नहीं है,
3 फीट की जगह में हमने टॉफी छालिया की दुकान खोली हुई है। हमारे पास कोई औलाद नहीं है, कोई जरिया मास नहीं है। न मैं टैंकर गिरा सकती हूँ और ना ही हमारे पास अगर गैस नहीं है तो मैं सिलेंडर मंगवा सकती हूँ। गैस नहीं है, भूखे रहना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए भी खर्च नहीं कर सकती। हमारे पास पैसे, हमारे पास वसाइल नहीं है। खुदारा इसके लिए कुछ ऐसा करें कि हम गरीबों को भी जीने दें, सुकून से, सुख से जीने दें। हमारे पास कोई औलाद नहीं है, बस हमारे पास बच्ची है, शौहर है, वो भी बेरोजगार है। अच्छा जी, इनके हस्बैंड बेरोज़गार हैं, बीमार हैं थोड़े से, तो एक छोटी सी दुकान इन्होंने घर में ही बनाई हुई है। इसकी वजह से ना ये टैंकर मंगवा सकती हैं, ना ही ये सिलेंडर फुल करवा सकती हैं। तो इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो सबकी है, पर इनकी ज़्यादा इस वजह से कि जब कोई कमाने वाला नहीं होता तो घर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं गैस के हवाले से कहूँगी कि मतलब गैस हमारे घर में क्या इलाके में बोलूँगी कि 1.5-2 साल से गैस नहीं है। सुबह भी गैस नहीं रहता है, बच्चे मदरसा जाते हैं, स्कूल जाते हैं, भूखे जाना पड़ता है, या फिर डबल रोटी या पापे वगैरह मंगाना पड़ता है, या पानी में डुबो के खाना पड़ता है। गैस रहेगा तो हम चाय बनाएंगे, जब गैस ही नहीं रहेगा तो हम चाय कैसे बनाएंगे? ये हुकूमत या कोई भी ला के हमें राशन नहीं दे रहा है कि ये आपके घर में गैस नहीं है, या आप लो अपने बच्चों को खिलाओ या खुद भी खाओ। और अगर सिलेंडर भरवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर आग लग रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई हादसा हुआ है अभी तक? कोई हादसा अब तक का नहीं हुआ है, लेकिन अगर गैस वाले अगर ऐसे ही किए हैं तो ज़रूर हादसा हो जाएगा। मेरे दरवाजे के पास के इलेक्ट्रिक वाले पोल खुदाई करने के लिए वो किए हैं, खड्डा किए हैं, वहाँ पे जो है वो गैस का लाइन वो लीक कर दिए हैं। हमने कंप्लेन किया है, बिल भी मेरा गया हुआ है, लेकिन कोई वहाँ से रिपोर्ट नहीं आया है कि वो आके पूछे भी नहीं है कि आपके दरवाजे पे लीक है, नहीं है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता है। अगर वहाँ पे एक बच्चा माचिस भी लगा दे, आग लग जाए, पूरा इलाका भी अगर तबाह हो जाए तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे पूछने के लिए इलाके में, क्योंकि यहाँ के आवाम जो है मतलब मजबूर हो जाते हैं। कौन अवाम? आवाम मजबूर है ना कि सबको बोल रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा है। हुकूमत सुन रही है पर कुछ नहीं कर रही है, आ रही नहीं है। वो सिर्फ शहर जाएगी, शहर में पैसे मिलेंगे, यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, हम लोग मजबूर है। आप यकीन करें, ये वो आवाम है कि गली में इनको कोई घूर के देख ले, इन्होंने जब तक उसको मार मार के बेहोश नहीं करना, ये वो आवाम है कि जाएगी नहीं। पर अपने हक के लिए बोलते हुए पता नहीं क्यों मजलूम हो जाती है आवाम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरफ आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, क्या कहेंगी आप? बेटा हम लोग के यहाँ गैस नहीं है, 2.5 साल हो गया। बहुत मुश्किल से बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे लोग को नाश्ता नहीं मिलता। सिलेंडर भरवाती हूँ 250 रुपया का, तो भी बच्चे लोग को नाश्ता बना के देती हूँ, तो बच्चे लोग खा के स्कूल जाते हैं। हम लोग यहाँ इतना मसला बना हुआ है गैस के लिए बेटा कि हम जॉब करते हैं, सुबह हम जाते हैं, शाम आते हैं घर पे। क्या जॉब करते हैं आप? हम घर का नौकरी करते हैं डिफेंस में। ठीक ठीक। तो बेटा हम वहाँ से आते हैं, बच्चे लोग ऐसी भूखा प्यासा पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं हमारे बच्चे लोग को। कहीं सिलेंडर में आग लग गया तो हमारे बच्चे लोग ख़त्म हो जाएंगे जल के। मगर इतना बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मगर कोई सुनता नहीं। आप लोग देखें हम लोग को, छोटा छोटा बच्चा हम लोग का बगैर नाश्ता बगैर पानी के स्कूल चले जाते हैं। हाँ, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के लिए कुछ करें आप लोग। आप लोग देखें कि हम लोग कितना मजबूर है, कितना हम लोग बात है कि हम लोग बच्चे लोग ऐसे चले जा रहे हैं, वासी मुँह स्कूल चले जा रहे हैं, मदरसे चले जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा हमारे बच्चे को। गैस दे दे हम लोग को, पानी भर दे तो हमारे बच्चे लोग सही जाएंगे स्कूल, खा पी के जाएंगे, आपको दुआ देंगे। हाँ, मगर हमारे बच्चे लोग को कुछ कर दे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आपके घर गैस नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, आप देखने में क्या कहना चाहते हैं? 4 महीना से गैस नहीं अभी आ रहा है, और तकरीबन 3-4 साल से हम लोग परेशान है बेटा। इस तरीका गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे रोटी खाने के लिए? इतना तो ये नहीं है तुम लोग सलाहियत दियो कि गैस में कमी दो, और उससे ज़्यादा उस गैस में देते हो तुम लोग, बिल भरते हो। तो हम लोग मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते, कितनी मसला होता है लकड़ी पे। इस तरीका से थोड़ी होता है ये जो आप लोग कर रहे हैं। जरा हुकूमत को ये बताएं जाके कि गरीब आदमी वहाँ तो मर रहे रोटी खाने के लिए, नमक रोटी भी नहीं अभी मिल रहा हम लोगों को। इस तरीका थोड़ी होगा। और पानी का बताएं? पानी 3 महीना हो जाता, पानी नहीं आता। टंकर गिराने के लिए 2500-3000 में हम लोग कहाँ से गिराएंगे गरीब आदमी? ये बताओ। पानी का मसला है, हल करो। हटाइए हम लोग का गैस का सारा मसला हल करिए हम लोगों का। आप लोग कोई कमाने वाला नहीं, हमारा जवान औलाद भी फौत हो गया, हमारे पास तो कोई नहीं है। पूछे गली में सबसे हम किस तरीके से घर चलाते हैं, मुझे तो पता है ना। वाटर बोर्ड आपको पानी नहीं दे रही, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको ये बोलिए कि गरीब को थोड़ा पानी गुलशन बिहार में सप्लाई करें। हम लोग का इलाका में C2 में, हाँ C2 इरकानिया की तरफ हम लोग का पानी नहीं आता। गैस का हम लोग का ये करें,
ये सारा मसला मसाइल हल कर दे हम लोगों को, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। गरीब आदमी यार क्या चाहते हैं, और इतना बिल में थोड़ा सा कम करें हम लोगों का, हमारे पास इतना गुंजाइश नहीं है। आप मालूम कर सकते हैं, ये गली वाला बता देंगे किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। सिंध हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी, इतनी मुश्किलात में रह रही हैं आप? बहुत मुश्किलात में रह रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा सलाहियत दे, खुशी दे हम लोगों को, और क्या चाहते हैं हम लोग। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से बात की, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो जॉब पे जाती हैं, बच्चे घर पे छोड़ के जाती हैं और गैस सुबह होती नहीं है, और जब शाम को वो आती हैं तो गैस उस टाइम भी नहीं होता, बच्चे सारे दिन भूखे होते हैं। किस तरह से अपने बच्चों को पका के खिलाएं। आपको यहाँ की आवाम आपसे मांग कुछ नहीं रही, सिर्फ अपना हक मांग रही है। इनको गैस दें, इनको पानी दें और इनका साथ दें, क्योंकि ये हैं तो आप हैं। तो अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलूंगी अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।